गायों में मिल्क के बिना कुछ नहीं है और रुद्र की मदर में मिल्क बहुत अच्छा 11-11 लीटर एक टाइम का मिल्क था। जय गौ माता मित्रों, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। गोपालकों के लिए, गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए और गौशाला को आर्थिक एवं आरोग्य की दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए नंदी का क्या महत्व है, ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। और लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आपने इतना महंगा नंदी क्यों खरीदा। तो आज हमारे साथ खड़े हैं जिनसे हमने रुद्र को खरीदा। रुद्र छोटी उम्र में 2-3 जगह पे घूम के मेरे पास आया है। तो हमारे साथ जिन्होंने रुद्र को पाल पोस के बड़ा किया है वो आदरणीय माननीय प्रभात सिंह जी गांगना, केसोद के पास उसका गांव है। और आज वो रुद्र को देखने के लिए आए हैं। तो आप मेरे पूरे यूट्यूबर फॉलोअर्स को प्रभात सिंह गांगना जी की मुलाकात करवाना और रुद्र नंदी के बारे में जानकारी दिलाना, ये मेरा आज का काम है। तो प्रभात सिंह जी बताएंगे रुद्र की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले रुद्र की माँ है राजपुरा वार्ड और रुद्र के फादर है जो भाटवा दरबार के रुद्र का फादर का नाम भी रुद्र ही था और रुद्र के मदर का नाम था राजपुरा वार्ड, वो भी भाटवा दरबार की रॉयल फैमिली की है। और रुद्र की मदर और रुद्र दोनों मेरे फ्रेंड दिलीप भाई तंती के पास, दिलीप भाई ने लिए, भाटवा बाबू के पास से दिलीप भाई ने लिए थे। और वहाँ से बापू ने मुझे गाइड किया कि भाई ये अच्छी गाय। और ये रुद्र की मदर जो राजपुरा वार्ड थी उसका दो लैक्टेशन का मिल्किंग किया। बाद में हमने वो गाय सिलेक्ट की थी कि ये गाय का बछड़ा ही हम सिलेक्ट करेंगे जो बुल के लिए। बाद में राजपुरा वार्ड और रुद्र का बछड़ा आया, इसका नाम भी रुद्र हमने रखा। और तभी हमने बापू और दिलीप भाई से रिक्वेस्ट करके ये बछड़ा खरीदा था। बाद में मेरे पास आया और मैंने आत्मा का और भाई का रिश्ता है, बड़े भाई के जैसे मैं रखता हूँ और मुझे छोटे भाई के जैसे रखते हैं रमेश भाई। जब रमेश भाई ने बोला, मैंने दूसरी कोई पार्टी को हाँ नहीं किया था, रमेश भाई ने बोला कि मेरे को चाहिए, तब मैंने बोला कि आपका ये, जब आप बोलो तब मैं दे देता हूँ। और रमेश भाई को पता था मेरा बुल बहुत 50 लाख तक मेरा बुल दूसरी पार्टी मांग रहे थे, लेकिन रमेश भाई मेरा फ्रेंड था और मेरा ही परिवार ये है। तो मैंने रमेश भाई के पास, जो रमेश भाई ने, मैंने इसका रेट और सब हमने बैठ के इसका मीटिंग किया भाई मुझे कितने में दोगे। तो हमने 42 लाख रुपए, पूरा 42 लाख, और मैंने 42 लाख रुपया बैंक से ही लिया है, ऐसे रोकड़े नहीं, मैंने बैंक से लिया। 42 लाख रुपए में मैंने ये बुल रमेश भाई को दिया, जो ये भाई के हिसाब से और मित्रता और संबंध के हिसाब से मैंने 42 में दिया है, 42 लाख में दिया है। वरना इसकी कीमत करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि नंदी एक गौशाला की शान होता है, आर्थिक समृद्धि का द्वार भी नंदी है और शारीरिक आरोग्य की समृद्धि का द्वार भी नंदी है। यदि आपने गलती से ऐसी गाय का नंदी को चुन लिया कि जो गाय बार बार बीमार होती है, तो वो आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा, आपका धन, आपकी गौशाला का मैनेजमेंट, उसमें एक बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। गाय भले 1 लीटर दिन का, 2 लीटर दिन का कम भले दूध दे, लेकिन कम से कम बीमारी वाली गाय होनी चाहिए, उसी का बछड़े को ही नंदी किया जा सकता है। और अभी हमारे पास रुद्र के बछड़े काफी तैयार हो रहे हैं। आज मैं इसीलिए आया हूँ, मेरे जो थोड़े मित्र और ग्रुप के आदमी ने उसको बछड़ा और बुल के लिए मुझे बहुत दिन से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे अच्छा बुल या बछड़ा चाहिए। तो मैंने आज ही रमेश भाई के पास लेके आया हूँ। रमेश भाई के पास अच्छी बहुत टॉप गाय का बछड़ा है। अभी 4 से 5 बछड़ा हमने सिलेक्ट किया है और मेरा जो ये फ्रेंड है उसको भी अच्छा लगा, सभी गाय का मिल्किंग भी किया। तो नंदी कभी महंगा नहीं होता। नंदी जो अभी हमने लिया है उसके पैसे 1-10 बछड़े में ही वसूल हो जाएंगे। तो नंदी से एक तो आर्थिक समृद्धि के रास्ते भी खुल सकते हैं और बीमारियों से ही बचा जा सकता है। अभी तक ये नंदी की लगभग उम्र 6 साल, 5.5-6 साल की उम्र में एक बार भी इसको कान पकड़ के ना तो टेबलेट खिलाई है और ना ही उसको कोई दवाई दिलाई है। जब गौपालन में एक बहुत ही महत्व का पॉइंट है नंदी का सिलेक्शन।
एक नंदी के सिलेक्शन से ये परिणाम मिलता है। आप देख रहे हैं कि ये जब रुद्र जब लगभग 6 महीने की उम्र का एक दो महीने की उम्र का था, तब भाई साहब ने सिलेक्शन किया था कि ये नंदी हमें रखना है। परिस्थितियों के अनुसार उसको हमें भेजना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन नंदी का सिलेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बात आइए आज प्रभात सिंह से समझते हैं कि बहुत बाल्यावस्था में नंदी रुद्र को उन्होंने कैसे पसंद किया और उसको ये कैसे समझ में आया कि ये नंदी का सिलेक्शन आप करके इससे उत्तम औलादी तैयार कर सकते हैं। जब रुद्र ने मेरे को नंदी की जरूरत थी, छोटा बछड़ा नंदी के लिए सिलेक्ट करना था, तभी मैं भाडवा और दिलीप भाई के वहाँ गया। तब ज्यादातर 20 बछड़ा था, उसमें से मैंने सब गाय देखी, बाद में उसका बछड़ा देखा और बाद में बहुत सारे बछड़े थे वहाँ, बहुत 2-3 बुल के बछड़े थे। उनमें से जब रुद्र देखा, रुद्र से भी बहुत अच्छे बढ़िया दिखने में लगते थे, लेकिन मैंने रुद्र सुना तभी 2-3 अच्छे लोगों ने किया कि रुद्र से भी ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन हमने रुद्र ही सुना क्योंकि उसका जो स्किन, रुद्र का जो बॉडी स्ट्रक्चर और उसका स्किन, रुद्र का चारों पैर, रुद्र का स्किन, रुद्र का मुंह और रुद्र का पूछ, सभी पैटर्न जो बुल बनाने के लिए चाहिए वही था रुद्र में। इसीलिए मैंने रुद्र ही सिलेक्ट किया था, जो क्योंकि गायों में मिल्क के बिना कुछ नहीं है और रुद्र की मदर में मिल्क बहुत अच्छा 11-11 लीटर एक टाइम का मिल्क था। तब हमने देखा बछड़े पीने के बाद 11 लीटर मिल्क था, तभी हमने ऐसा सोचा था कि जब भी बुल बनाऊंगा तो यही गाय का, भाडवा दरबार की सबसे बेस्ट मिल्क में गाय थी, तो वही गाय में से मैं बछड़ा बनाऊंगा। तभी ये राजपरा वोट का बछड़ा आया, बाद में हमने वो बछड़ा सिलेक्ट किया। तो एक नंदी जो है वो गौशाला की शान होता है। नंदी हमेशा गौशाला के अंदर राजा के समान होना चाहिए और नंदी हमेशा तंदुरुस्त, प्राणवान और तेजस्वी होना चाहिए। और वो पसंदगी बचपन से की जाती है, जो यदि आप समझ सकते हो तो ये बहुत महत्व का पॉइंट है। और ये सभी गोपालक समझे, ये भी एक महत्व की बात है। गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन और दूध हमेशा महत्व की बात रहती है, क्योंकि यदि जो किसान गो पालन करता है तो उसका आधार रहता है दूध। वैसे तो सारा आधार है, गोबर, गोमूत्र सब, लेकिन दूध मेन दिखता है और नजर के सामने दिखता है। गोबर के, गोमूत्र के वो इनडायरेक्टली फाइड है, लेकिन दूध एक डायरेक्टली चीज है। तो दूध पे पहला फोकस रहता है। और जो मिल्क प्रोडक्शन में जो गाय नहीं रहती उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं रहती है। तो नंदी का जो सिलेक्शन है वो मेन पॉइंट है और उस पे सबको फोकस करना चाहिए। यदि हमारी इस बात से किसी का मन को ठेस पहुंची या किसी को अज्ञानता दिख रही है तो उससे हम क्षमा प्रार्थी है। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी को मिसगाइड करना नहीं चाहते हैं और ना ही हम अपनी बात को इतना बड़ा बना के दे रहे हैं कि हम ही सही है। हमसे भी अच्छे जानकार लोग गोपालन में इस दुनिया में है और कृपा करके हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि अपनी अपनी जानकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से किसान और गोपालक के सामने लाए। जय गौ माता, वंदे गो मातरम।